नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा देने वाली उस लखीमपुर वाली घटना पे। उस लखीमपुर खीरी में किसानों के चल रहे आंदोलन और वहां उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम, उन दोनों के बीच की रसाकसी में गोलीबारी और एक दूसरे को गाड़ी से कुचलने की हुई घटना में 4 किसानों और 4 कथित रूप से बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत की घटना ने पूरे देश के राजनीतिक तापमान को बेहद ऊंचा कर दिया। दोस्तों, इस सवाल के बाद जो तमाम तरीके की हरकतें सरकार के तरफ से, विपक्षी दलों के तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से जो दिखाई पड़ा, वह एक नहीं सीधे सीधे 3 सवाल खड़ा कर रहा है। पहला सवाल तो सरकार को लेकर के है, केंद्र सरकार को लेकर के है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर के भी है। दूसरा सवाल देश के तमाम विपक्षी दलों को लेकर के भी है और तीसरा सवाल लगातार आंदोलन पर चल रहे उन तमाम किसान संगठनों से भी है। दोस्तों, कहना होगा कि जब यह एक दिन पहले जब लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना की जब ये खबर आई तो सारे मीडिया में यह एक बहुत बड़ी न्यूज इसे बताई गई, इसे बिग न्यूज कहा गया और इसके तहत यह जानकारी मिली कि किसानों के चल रहे धरने के स्थल पर एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से ले जाकर के किसानों को कुचल दिया, जिसमें कि 4 किसानों की मौत हो गई और उस मसले पर हुए आपसी झड़प में गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में भी 3 और लोगों की जान गई और चौथा एक कवरेज कर रहे पत्रकार की भी जान गई। दोस्तों, जब यह घटना हुई उसके बाद जबरदस्त डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज हुई। विपक्षियों ने इसे तुरंत इसे एक बहुत बड़ी घटना मान करके पूरे देश भर के विपक्षी दल वहां तुरंत घटनास्थल पर कूच करने लगे। क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण हो, क्या और दलों के नेतागण हो, यूपी के तो तमाम सियासी दल के बड़े बड़े नेताओं में होड़ पहुंच लग गई। और तीसरी तरफ किसान संगठनों ने भी इस मौके को देखते हुए अपने 1 साल से चल रहे आंदोलन को और तीखा और उसे प्रखर बनाने के लिए अपनी नई रणनीति पर सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो बहराइच की यात्रा पर निकलने वाले थे, तुरंत उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द किया और तुरंत उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ इस पर लंबी मंत्रणा की, बैठकें की और उस बैठक के बाद इस पूरे मसले को लेकर के नियंत्रित करने की और इसे एक तरह से पॉलिटिकली मैनेज करने की वो तमाम कवायदें शुरू हुई। बताना होगा कि इस लखीमपुर खीरी की हुई घटना का मायने कुछ ज़्यादा ही प्रबल है, क्योंकि अगले 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनज़र किसानों के चल रहे आंदोलन, जिस आंदोलन पर और घी पहुंचाने का काम इस घटना ने किया, उससे एक तरफ किसानों का असंतोष और व्यापक हो गया। सरकार के लिए अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे समर्थन और वोट बैंक के सियासी समीकरण को साधने का एक जबरदस्त दबाव पड़ा और तीसरी तरफ विपक्षी दल जो लगातार मुद्दों की तलाश में मोदी सरकार के खिलाफ और योगी सरकार के खिलाफ हमले के वो तमाम एक तरह से वो खोज रहे थे, कोई ऐसा कारक खोज रहे थे जिससे कि उनके राजनीतिक सक्रियता की, उनके राजनीतिक हमले की और ज़्यादा प्रखर बनाने की तरकीब मिल सके और उनके लिए ये लखीमपुर खीरी की हुई घटना से और कोई बेहतर मसाला नहीं मिल सकता था। दोस्तों, बहरहाल हमारा तो ये मानना है कि जिस तरीके की ये वारदात हुई और जिस तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया उन 4 किसानों का, यह मानवीयता के तमाम बिंदुओं पर बेहद एक तरह से लोमहर्षक घटना है, बेहद संवेदनशील घटना है और एक तरह से बिल्कुल एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है।
किसी भी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। जब हमने ये कहा कि इस घटना पर 3 तरह के सवाल पैदा होते हैं, एक सरकार को लेकर के सवाल पैदा होता है, विपक्षी दल को लेकर के पैदा होता है और उन किसान संगठनों को लेकर के पैदा होता है। ऐसे में यदि हम सरकार की बात करें तो इस लखीमपुर खीरी की घटना के बाद जिस तरीके से सरकार तुरंत चाक चौबंद हो गई, तुरंत जो है हरकत में आ गई और आनन फानन में उन चारों मृतक किसानों के लिए 45 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई और कहीं न कहीं किसान परिवारों की इस मांग पर कि वह तब तक अपने शव का एक तरह से संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगें सरकार नहीं मानती है। और उन मांगों में सबसे पहले तो यह तय हुआ कि जिसने भी इस घटना में जिसका भी मुख्य रूप से हाथ है उस पर एक तरह से मर्डर का आरोप लगाया जाए, जिसने गोलीबारी की है उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। और फिर दूसरी मांग की गई कि इसका एक 45 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और तीसरी मांग की गई कि मृतक के परिजनों को सरकार में नौकरी दी जाए। और जिस तरीके से योगी सरकार ने इन तीनों मांगों को बिना ज़्यादा देर लगाए तुरंत मान लिया तो सब लोगों को यह एक तरह से भली भांति अंदाजा हो गया कि चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में आसन्न हैं और ऐसे में योगी सरकार किसानों के कुछ अतिरिक्त असंतोष का भार झेलने में सक्षम नहीं थी और तुरंत उन्होंने इन तीनों मांगों को पूरा कर लिया। तो ऐसे में यह सवाल उपजना लाजमी है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो अब तक किसानों के पिछले 10 महीने से चल रहे आंदोलन को लेकर बिल्कुल लापरवाही दिखा रही थी, अहंकार प्रदर्शित कर रही थी, उनके प्रति असंवेदनशीलता दर्शा रही थी और सरकार ने इस तरीके से अपनी ईगो का और अहंकार का प्रश्न बना लिया था कि इस अभूतपूर्व आंदोलन, इस लगातार कष्टमय आंदोलन जो जाड़े की ठिठुरती रात से शुरू हुआ, जो गर्मी, बरसात और कोरोना की मारक लहर को पार करते हुए अब इस पायदान पर पहुंचा था और इस मुकाम पर जब यह लखीमपुर खीरी की जब घटना होती है तो योगी सरकार उन आंदोलनकारी किसानों की वो सारी मांगें जिस तरीके से पूरा करती है, क्या पिछले 1 साल में किसानों को चल रहे आंदोलन को लेकर के सरकार को वही संवेदनशीलता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए थी? क्या सरकार को, क्या केंद्र की मोदी सरकार को इस बात का आभास नहीं हुआ कि देश की सबसे बड़ी बहुतायत पॉलिटिकल आबादी किसानों की आबादी है? वह आबादी जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है, वह आबादी जो देश के सभी वर्गों का सबसे ज़्यादा सहानुभूति अपनी ओर आकर्षित करती है, वह आबादी जो समाज में सबसे ज़्यादा बेहाली का जीवन जीता है, वह आबादी और वह पेशा जो सबसे ज़्यादा घाटे का जीवन जीता है, वह पेशा जो इस आधुनिक युग में भी अभी भी केवल एक निर्वाह पेशा बनकर रह गया है। और उन किसानों के आंदोलन को लेकर के, उन 3 कानूनों को लेकर के सरकार इस तरीके से ऑब्सेस्ड थी, उन तीनों कानूनों को लेकर के वापस लेने की बात करने को तो तैयार नहीं ही थी। एक दूसरी बेहद वाजिब डिमांड कि किसानों के सारे उत्पादों का एमएसपी कानूनी रूप से दर्जा दिया जाए, जिससे कि किसानों के उत्पाद सरकार की एजेंसी के अलावा निजी भी उसी दर पर खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हों। यह एक दोस्तों ऐसी मांग थी जिसे सरकार के लिए मानने में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। न सरकारों के बजट पर कोई बोझ पड़ रहा था, न सरकारों के एजेंसियों पर कुछ खास तरीके से दबाव पड़ना था कि उन्हें जो है अरबों खरबों करोड़ की राशि किसानों के अनाज खरीदने के लिए हर हाल में इंतजाम सीजन के दौरान करनी पड़ती है। अगर ये सरकार कम से कम सारी फसलों के एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात मान लेती तो एक साथ 3 मामलों में सरकार को फायदा देता कि प्राइवेट को भी एक तरह से इसमें भाग लेने का अवसर मिलता, किसानों को कहीं से भी नुकसान होने की बात नहीं होती और सरकार की एजेंसियों पर इस बात का दबाव नहीं पड़ता कि केवल वही सरकार किसानों की अनाज खरीदेंगी। तो कुल मिलाकर के एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात थी कि किसानों के उत्पादों को खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी उसमें हिस्सेदारी बनती। लेकिन पिछले 1 साल में दोस्तों मोदी सरकार ने जिस तरीके से लापरवाही बरती, जिस तरीके से किसानों की मांगों को अनसुनी किया, जिस तरीके से राजनीतिक अहंकार में डूबी रही और किसानों की उन तमाम आंदोलनों को भी अनसुनी करते हुए
जिस तरीके से इस पर एक तरह से स्टेटस को बनाए रखी और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कॉरपोरेट को दिया, न कि फार्मर को दिया। और आज जब लखीमपुर खीरी में जब घटना घट जाती है तो इसी पार्टी के द्वारा शासित उत्तर प्रदेश की सरकार केवल आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन किसानों की तीनों मांगों को तुरंत पूरा कर देती है। यह बात ठीक है कि यह एक बेहद लोमहर्षक, बेहद दर्दनाक घटना हुई है जिसमें कि 8 लोगों की जानें गई हैं, चाहे वो जान लेने वाले और देने वाले चाहे जिस भी धड़े के हों, चाहे वो जान लेने वाले एक तरह से पार्टी के वर्कर हों और जान देने वाले किसान हों, या पार्टी के वर्कर की जान लेने वाले चाहे वो किसान हों या देने वाले चाहे वो पार्टी वर्कर हों। जान जान होता है, मनुष्य के जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जब वो घटना घट गई, वो आखिर वो अंजाम, वो एक घटनाक्रम एक अंजाम को पा गया, चाहे वो जिस तरीके से हो। किसानों ने उन मंत्रियों के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और उन मंत्रियों के कार्यकर्ताओं को ये लगा कि हमें जो है तुमको कोई सबक सिखाना चाहिए। और इस आनंद फानन में जिस तरीके से ये घटना घटी और उसके बाद जो ये पूरा जो माहौल बना, उसमें देश की विपक्षी दलों को भी लगा कि क्यों नहीं उस लखीमपुर खीरी घटना से हुई लगी आग को क्यों ना क्यों हाथ सेक लिया जाए और अपनी राजनीतिक जो है एक तरह से स्कोर बनाया जाए। और हमने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की बड़ी मुकाम संभालने वाली प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बसपा की नेता मायावती, अखिलेश यादव, तमाम नेताओं में लखीमपुर खीरी घटना को एक तरह से घूमने के लिए, कवरेज करने के लिए होड़ मच गई। लखीमपुर खीरी में जाने से वहाँ का माहौल कोई बदल नहीं जाएगा, जान तो चली ही गई। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों ने इस घटना को लिया, उससे तो ये लगा कि जैसे इस तरीके की घटना किसी सत्ताधारी रिजीम में हुआ ही ना हो। हम अगर इतिहास के पन्नों को टटोलें तो हमने ऐसे अनेक गोलीकांड देखे हैं, हमने इस तरीके के अनेक क्लैश देखे हैं, हमने इस तरीके के तमाम लिंचिंग ऑपरेशन भी देखे हैं, हमने इस तरीके के तमाम जातीय द्वंद्व भी देखे हैं, हमने इस तरीके के और भी कई गोलाबारी की घटना सरकार के तरफ से, सरकार के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से गोली चलाने की घटना हमने सुनी है। सारी ये घटना जितनी भी हुई है वो बेहद दुखदाई है। लखीमपुर खीरी की भी घटना बेहद दुखदाई है। लेकिन इस घटना से जो ये सबक मिलते हैं कि सरकार को अभी भी देर नहीं हुई है, वह किसानों के तमाम मांगों को लेकर के पूरी संवेदनशीलता, पूरी ईमानदारी और पूरी समझदारी के साथ किसानों से संवाद कायम करे और उनमें विश्वास बनाए और उनका विश्वास हासिल करे और कम से कम एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात मान करके किसानों के तत्कालिक घाव पर जो है वो एक तरह से फौरी मरहम लगाने का काम करे। दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना से किसान संगठनों पर भी सवाल उपजा है। वह सवाल इसलिए भी उठाना लाजमी है क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जब वो तीनों कृषि कानून सब जुडिस है, कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है और उसको तात्कालिक रूप से अभी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। जब तक कि इस पर कोर्ट द्वारा गठित कमेटी का कोई रिकमेंडेशन ना आ जाए तो फिर किसान संगठनों ने आंदोलन लगातार किस बाबत किया हुआ है, क्यों उन्होंने पूरे पब्लिक रास्ते को घेरा हुआ है, क्यों उसे ब्लॉकेट किया हुआ है, यह भी लोगों के जीने के अधिकार के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो किसान संगठनों को जो नसीहत दी है लखीमपुर खीरी की घटना के बाद, किसान संगठनों के लिए भी इस बात की सबक है कि वह अपने इस आंदोलन के कुछ और भी विकल्प की तलाश करें। वह क्यों नहीं यह समझते हैं कि यदि यह सरकार कॉरपोरेट की प्रेमी है और वह कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है तो वह इस सरकार के खिलाफ राजनीतिक रूप से अपना समर्थन जुटाने का काम करें, जैसा कि उन्होंने बंगाल के चुनाव में किया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया उस चुनाव में। तो वह उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में भी इस सरकार का विरोध करें और अपने लगातार धरने और सार्वजनिक रास्तों को बंद करने के बजाय उस विकल्प का ज़्यादा वर्ण करें जो उन्हें ज़्यादा फायदा देगा। हो सकता है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए लखीमपुर
खीरी की घटना से जिस तरीके से योगी सरकार तुरंत हरकत में आकर सभी मांगों को पूरा करने का एक तरह से काम किया, हो सकता है कि जब किसान यह तय कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें राजनीतिक रूप से इस सरकार के खिलाफ काम करना है, तो मोदी सरकार तुरंत जो है वो बार्गेनिंग मोड में आ जाए और किसानों के लिए तमाम रियायतें देने की घोषणा करे। विपक्षी दल के लिए इस घटना से यह सबक है कि वह मौलिक मुद्दों को ज़्यादा अपने राजनीति का औजार बनाएं। उन्हें अगर मोदी सरकार पर हमले भी करना है, उन्हें जनता की सहानुभूति भी लेनी है और अपने मत को ज़्यादा विस्तार देना है, तो व्यवस्था परिवर्तन के तमाम ऐसे सवाल जो अभी तक अनसुलझे पड़े हैं उन सवालों को उठाए और उन सवालों के जरिए वो मोदी सरकार पर हमले करे, चाहे वो कुशासन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, या वो तमाम तरह के शोषण हो, अत्याचार हो, या मोदी सरकार का वन मैन शो हो, या हर मामले में एक ऑटोक्रेटिक तरीके किया गया उनका डिसीजन मेकिंग हो। तो दोस्तों, लखीमपुर की खीरी की घटना जो है वो बेहद दर्दनाक है, बेहद हैरतनाक है। इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। और इस घटना के बाद जिस तरीके से एक तरह से तीनों पक्षों के लिए जो नए सबक आए हैं, उन सबक पर तीनों पक्ष, चाहे वो सरकार हो, विपक्षी दल हो और किसान संगठन हो, तुरंत उसका एक तरह से संज्ञान लें और अपने अपने रुख तय करें। सरकार किसानों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बने, किसान संगठन अपने आंदोलन के दूसरे विकल्प की तलाश करें और विपक्षी दल व्यवस्था के बुनियादी सवालों को आगे खड़ा करें। आखिर किसानों का यह मुद्दा पिछले 55 साल से चला आ रहा था। आज जब ये जागृत हुआ है तब विपक्षी दल उसके समर्थन में आए हैं। जब इन विपक्षी दलों की विगत में सरकारें हुआ करती थीं तब भी इन पर यह सवाल था कि उन्होंने किसानों के उस व्यापक हित के लिए क्यों नहीं विगत में बड़ा कॉल लिया था। आज जरूर ये कॉल लिए जाने का वक्त है। बतौर पत्रकार और बतौर आर्थिक विशेषज्ञ मैं भी इस बात की पुरजोर वकालत करता हूं कि किसानों के सभी उत्पादों का एमएसपी वाजिब हो। दूसरा, वह जो वाजिब दर जो हो वह कानूनी रूप से निर्धारित हो, जिसे सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी उसी दर पर खरीदे और बाजार की जो वो नियम ओवर सप्लाई का है वो उससे नुकसान न हो। और तीसरा, किसानों के सभी उत्पादों का भुगतान बिल्कुल समयानुसार हो। अगर समय का वायोलेशन होता है तो उस पर वाजिब जो है ब्याज दर उन्हें दिया जाए। तो दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना से तीनों क्षेत्रों के लिए यह सबक है और यह एक बेहद दर्दनाक घटना है। हम उम्मीद करते हैं कि उन 8 लोगों ने जो शहादत दी है वह कृषि के इस फंडामेंटल इशू को एक नए सुलझाव की तरफ, एक नए सार्थक बदलाव की तरफ और कुल मिला जुला करके ये 1 साल के चल रहे गतिरोध के एक तरह से उन्हें हटाने के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो फिर मैं इस बात को अब यहीं विराम देता हूँ। फिर किसी सुलगते सवाल पर और बिलखते बवाल पर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।